नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है, हमारे चारों ओर फैला है जुर्म का मकड़ जाल। ऐसे में कौन कहां हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि कहीं होता है रेप तो कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में वो अपराधी बेखौफ घूम रहा हो, इसलिए आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आए हैं हर जुर्म की पूरी दास्तान। आपको दिखाएंगे अपराधी का चेहरा खूंखार, जिसने मचा रखा है हाहाकार। लखनऊ के गुडम्बा की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। बेहद खतरनाक और खौफनाक दास्तां है ये। एक शख्स जिस पर रेप का आरोप लगा था, गैर जमानती वारंट जारी हो गया। वो कानून से बचने के लिए एक शख्स को मौत के घाट उतार देता है। यानी वो उस शख्स के सिर को धड़ से अलग कर देता है और सिर को तालाब में फेंक देता है। वो सोचता है वो बच जाएगा, और इतना ही नहीं, इसका सातिराना हरकत तो देखिए। इसने खुद अपना कपड़ा उतारा और सिर कटी लाश को पहना देता है। सोचिए कितना ये शातिर था। लेकिन कहते हैं हर अपराधी के पीछे एक गुनाह का निशान होता है। इन्हीं गुनाहों के निशान के पीछे पीछे चलते चलते पुलिस आखिरकार अपराधी तक पहुंच जाती है, और अपराधी पहुंच जाता है सलाखों के पीछे। सिरकटी लाश। खाली प्लॉट में सिरकटी लाश देखकर दहशत। हत्याकांड का चौंकाने वाला खुलासा। दुष्कर्म के आरोप में जारी हुआ था गैर जमानती वारंट। जेल जाने से बचने के लिए रची हत्या की साजिश। दोस्त का सिर किया धड़ से अलग, हत्या कर सिर तालाब में फेंका। दोस्त को पहनाए अपने कपड़े ताकि लोग उसे समझे मरा हुआ। डर, दहशत और दरिंदगी। आज हम आपको अपराध की दुनिया की एक ऐसी दास्तां बताएंगे जिसके बारे में सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी एक रेप के आरोपी की है, जिसने खुद को बचने के लिए हत्या की ऐसी खौफनाक स्क्रिप्ट लिखी जिसने एक दोस्त की जान निगल गया और खुद भी फंस गया। चौंकिए मत, हम आपको पूरी कहानी तफ्तीश से बताएंगे। राजधानी लखनऊ के गुडम्बा इलाके में शनिवार की सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक खाली प्लॉट में बिना सिर की एक लाश मिली। लाश मिलने की खबर के बाद लोगों में दहशत फैल गई, और फिर इसकी जानकारी होने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, तफ्तीश शुरू की तो हत्याकांड का चौंकाने वाला खुलासा हुआ, जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। लखनऊ के गुडम्बा इलाके में सरकटी लाश मिलने के मामले में पुलिस की तफ्तीश जैसे से आगे बढ़ी, वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे हुए। पुलिस को शव के पास से एक डायरी बरामद हुई। डायरी में कुछ नंबर थे। पुलिस ने उन नंबरों को चेक किया तो उसमें से एक संदिग्ध नंबर मिला, जो कि सीतापुर के रहने वाले श्रीकांत का था। श्रीकांत को जब हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ, श्रीकांत ने ही नरेंद्र चौहान की हत्या की थी। गुडम्बा थाना क्षेत्र के जाहिरापुर गांव में सुबह एक खाली प्लॉट में बिना सिर के एक लाश मिली। मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई, जिसके बाद स्थानीय पुलिस और पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंची। पुलिस की टीम तत्काल मृतक की पहचान के लिए जुट गई। कुछ घंटों के बाद मृतक की पहचान उसकी पत्नी ने बहराइच के रहने वाले नरेंद्र सिंह चौहान उर्फ नन्हे के रूप में की। मृतक के पास पुलिस को एक डायरी मिली। डायरी में मौजूद नंबरों को लेकर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो एक नंबर को लेकर पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने उस शक के बिना पर एक शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू किया। जो खुलासा हुआ
उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। शनिवार की सुबह लखनऊ के गोड़म्बा थाना क्षेत्र के एक प्लाट में एक सरकटी लाश मिलने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। गोड़म्बा पुलिस के साथ आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू हुई। हालांकि काफ़ी देर तक पुलिस को मशक्कत के बाद उस व्यक्ति की पहचान ननके के रूप में हुई, जो कि बहराइच का रहने वाला नरेंद्र चौहान उर्फ ननके निकला। उस शख्स ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि हत्या उसी ने की और उसने जो बताया वो सुनकर आप चौंक जाएंगे, जैसा कोई सस्पेंस की कहानी हो। हत्यारे का नाम श्रीकांत है। श्रीकांत सीतापुर का रहने वाला है। श्रीकांत ने बताया कि दुष्कर्म के मामले में उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है। श्रीकांत ने जेल न जाने से बचने के लिए षड्यंत्र रचा। नरेंद्र से उसकी दोस्ती थी, जिसके चलते श्रीकांत ने नरेंद्र की हत्या कर सिर को धारदार हथियार से काट कर तालाब में फेंक दिया। मृतक को अपने कपड़े पहनाए ताकि खुद को मरा हुआ साबित कर वो पुलिस की नजरों से बच जाए और पाक साफ निकल जाए। पुलिस की पूछताछ के बाद मृतक ने सिर जो धड़ से अलग किया था उसके बारे में भी बताया। हत्या में इस्तेमाल की गई आरी भी पुलिस ने बरामद कर ली है। गोड़म्बा थाने के अंतर्गत खत्री चौकी पड़ती है, जहाँ पे जहीरापुर गांव है। वहाँ पे एक युवक की लाश मिली जिसका सर नहीं था। एक खाली प्लॉट में हम लोग को लाश मिली। जब वहाँ मौके पे पहुँचे, लोगों से पूछताछ की गई तो किसी ने उसको पहचाना नहीं। शव की शिनाख्त करने के लिए कई टीमों को लगाया गया। शव के पास से एक डायरी बरामद हुई जिसमें कई नाम और नंबर थे। उन सभी लोगों को उठाया गया, उनसे बातचीत की गई तो पता चला कि जो इसमें मेन अभियुक्त है उसका नाम है श्रीकांत उर्फ पिंकू, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है और जो कि सीतापुर का रहने वाला है। इसी की निशानदेही पे हम लोग ने शव का सर बरामद किया जहीरापुर तालाब से, और जिस हथियार से उसने मारा था, जो कि एक आरी थी जिससे उसका सर काटा था, उसको भी बरामद किया गया। जो मृतक है उसका नाम है नरेंद्र सिंह चौहान उर्फ ननके, जो कि बहराइच का रहने वाला है। इनकी पत्नी आशा देवी हैं, जिनको थाने पे बुलाया गया और शव की शिनाख्त कराई गई और जो कपड़े थे वो दिखाए गए उनके। उन्होंने उसको पहचाना और फिर अब इसमें हम लोग अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। और क्योंकि टीम ने बहुत जल्दी इसका खुलासा किया है, इसलिए पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा पूरी टीम को 20,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। सोचिए, खुद बचने के लिए अपने दोस्त की निर्मम हत्या कर दी गई और अब आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गया है। सवाल खड़ा होता है, उस मृतक के परिवार का क्या होगा? इस गिरफ्तारी से एक बात साफ है, अपराधी कुछ भी छुपाने के लिए कितना भी जुगत क्यों न कर ले, लेकिन हर अपराधी अपने जुर्म के पीछे एक निशान छोड़ जाता है। उसी निशान का पीछा करते हुए पुलिस पहुंच जाती है गुनहगारों तक और करती है सबसे बड़ा खुलासा, और इस खुलासे के बाद मच जाता है हाहाकार। आरोपी श्रीकांत से पूछताछ में कई खुलासे किए। श्रीकांत ने पहले तो जो सर था तालाब में फेंक दिया था उसको बरामद कराया, आरी बरामद की, और जब पुलिस ने इस हत्या की वजह पूछी तो पता चला कि श्रीकांत पर दुष्कर्म के मामले में गैर जमानती वारंट जारी है और बचने के लिए उसने अपने पुराने दोस्त नरेंद्र चौहान उर्फ ननके की हत्या की, गर्दन काटकर तालाब में फेंकी और फिर फरार होने की कोशिश की। हालांकि पुलिस की तफ्तीश से और डायरी से मिले नंबर से ये खुलासा हुआ और अब नरेंद्र चौहान की हत्या के मामले में श्रीकांत सलाखों के पीछे है। रवि कुमार, इंडिया न्यूज, लखनऊ। जालौन, बेखौफ डकैत। हम आपको एक ऐसी लूट की वारदात को बताएंगे जो गन पॉइंट पर किया गया, यानी 1 किलो सोना और 1 क्विंटल चांदी लेकर फरार हो गए। जब इस बारे में पुलिस को जानकारी हुई तो पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया, क्योंकि सराफा व्यापारी के यहां ये कोई छोटी मोटी नहीं, करोड़ों रुपए की लूट थी। सीसीटीवी फुटेज में कुछ लोग दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन अभी तक पहचान नहीं हो पाया है ये लोग हैं कौन, इनकी गिरफ्तारी कब, कैसे और कहां होगी ये तो पुलिस तय करेगी। लेकिन उससे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। बेखौफ डकैत।
1 किलो सोना, 1 कुंटल चांदी गायब। बंदूक के नोक पर लूटपाट, गैस कटर से पहले दरवाजों को काटा, परिवार के लोगों को कमरे में किया बंद। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। वारदात के बाद मचा हाहाकार। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। सीसीटीवी फुटेज में 2 लुटेरे दिखाई दे रहे हैं। कमर में सफेद टी शर्ट पहने इस बदमाश को देखिए। इसके कमर में तमंचा दिखाई दे रहा है। पहले दोनों लोग दरवाजा खोलते हैं, फिर गेट के अंदर दाखिल होते हैं। गेट के अंदर दाखिल होने के बाद बदमाश जमकर लूटपाट की वारदात को अंजाम देते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के जालौन जिले की है। जालौन जिले में ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की सनसनीखेज घटना सामने आई है। बदमाशों ने 1 किलो सोना, 1 कुंतल चांदी पर हाथ साफ कर फरार हो गए। पूरा मामला कुंठौद थाना क्षेत्र के मदारीपुर का है, जहां सराफा व्यापारी कृष्ण कुमार सोनी के घर में हथियारबंद बदमाशों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। बदमाश सराफा कारोबारी के घर में घुसे और 1 किलो सोना पर हाथ साफ कर दिया। वारदात की जानकारी पुलिस को दी गई। इतनी बड़ी चोरी की वारदात के बारे में सुनकर पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। हमारे पीछे से एक कटर से काट दिया और माल ले गए। तो कितनी की चोरी हुई? करीबन चांदी 80-85 किलो करीबन चांदी चली गई, 1 किलो करीबन सोना। और इसके बाद अब चेक करेंगे कैसे क्या गया है क्या नहीं। बताया जा रहा है बदमाशों की आवाज सुनकर व्यापारी की मां किरण और छोटा भाई सागर जाग गए, जिन्हें देखकर बदमाशों ने उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया और इत्मीनान से चोरी करते हुए मौके से फरार हो गए। हालांकि घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें बदमाश कमर में तमंचा लगाए साफ नजर आ रहे हैं। डरे सहमे परिजनों ने फौरन जानकारी पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। क्षेत्र में बड़ी वारदात की जानकारी जालौन पुलिस अधीक्षक रवि कुमार को हुई। वो फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस के उच्च अधिकारी डकैती को चोरी का रूप दे रहे हैं। इस पूरे मामले में क्षेत्राधिकारी जालौन संतोष कुमार ने बताया कि वारदात चोरी की गई है, जिसमें शामिल थे कई लुटेरे और 50 किलो चांदी, 1 किलो सोने की चोरी हुई है। मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। ये थाना कुठौद क्षेत्र में मदारीपुर पड़ता है। वहाँ एक ज्वेलरी शॉप थी, जहाँ पे उनकी सूचना हुई तो पुलिस मौके पर तत्काल पहुँची और देखा वहाँ पे गैस कटर से पीछे के दरवाजे की कुंडी काट करके 2 चोर अंदर घुसे हैं और घर में चोरी की है। उन्होंने तहरीर दी है, उनके तहरीर के आधार पर चोरी का मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। बाकी उनसे अभी डिटेल पूछताछ की जाएगी। और ये बताया उन लोगों ने, हम लोग अंदर सो रहे थे, तो सोते समय बाहर जो दरवाजे की कुंडी होती है, कुंडी लगा दी है। बाकी कोई असलहे के दम पे ज़बरदस्ती वाली बात नहीं, चोरी की तहरीर उन्होंने दी है, उसी के आधार पे FIR पंजीकृत कार्रवाई की जा रही है। इस वारदात के बाद सवाल खड़ा होता है, आखिर अपराधी इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं? अपराध और अपराधियों पर कैसे लगेगी लगाम? अब देखने वाली बात होगी पुलिस कब आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजती है। इंडिया न्यूज के लिए जालौन से सिराज अहमद की रिपोर्ट। अपराधी बेखौफ होते जा रहे हैं। कहीं भी कभी भी किसी के साथ आपराधिक घटना घटित हो सकती है। हम आपको 2 तस्वीरें दिखाएंगे, यानी 2 जिलों की कहानी बताएंगे, कैसे हत्या के बाद यहां हाहाकार मचा हुआ है। तो देखिए उन्नाव और हाथरस की तस्वीर, जहां पर कहीं गोलियों की तड़तड़ाहट तो कहीं सिर कुचलकर हत्या कर दी गई है। आखिरकार अपराधी कौन है? क्यों ये अपराधी इतने बेखौफ होते जा रहे हैं? पुलिस के लिए ये अपराधी चुनौती बनते जा रहे हैं। अपराध और अपराधियों पर कैसे लगेगी लगाम? रिपोर्ट देखिए।
हाथरस में पुरानी रंजिश में मारी गोली, गोली लगते ही युवक की मौत। उन्नाव में कोटेदार के बेटे की हत्या, बेखौफ होते अपराधी, कैसे लगेगी अपराध पर लगाम? कहीं हत्या, कहीं लूट, कहीं चोरी से मचा हाहाकार। एक तरफ अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ अपराधी हैं कि मानते ही नहीं। कब, कहां, कैसे कोई शातिर का शिकार हो जाए कोई नहीं जानता। पहली तस्वीर यूपी के हाथरस की है, दूसरी तस्वीर उन्नाव से है जहां हत्या से हाहाकार मचा हुआ है। चलिए आपको इन दोनों तस्वीरों के बारे में एक एक करके बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हाथरस की। हाथरस की सासनी कोतवाली क्षेत्र के गांव लड़होता में बीती रात पुरानी रंजिश के चलते भानु प्रताप सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि जमीनी नाप तोल को लेकर पहले से विवाद चल रहा था। वहीं ग्राम प्रधानी के चुनाव में दूसरी पार्टी का साथ देने से दुश्मनी और ज्यादा बढ़ गई। बीती रात जब वो ट्रैक्टर खड़ा कर घर की ओर जा रहे थे, तभी पहले से घात लगाए नामजदों ने उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। जो खेत जोत के आए शाम के टाइम में, और प्रधान जी के नौरे में 10-12 साल से ट्रैक्टर मतलब खड़ा करता है। और जी मतलब वहाँ एक देर बैठने के बाद जी घर वापस शहरों को जो मारी बारी पहले थी लगी भाई, प्रधान जी की साइड बराबर में एक गली हथिका है, वहाँ से गोली मारी निकल के मारी है इन्होंने। कौन लोग थे, क्या नाम है उनका? श्यामवीर सिंह, कान्हा और जितेंद्र और हरीश। क्या इनसे कोई रंजिश चल रही थी, क्या है, क्या वजह रही? ये तो थोड़ी बहुत चकबंदी टाइम थी चल रही, खेती बाड़ी की, फिर जी इलेक्शन टाइम थी जी ज़्यादा, चूँकि हम दूसरी तरफ है और जी खुद लड़ रही श्यामवीर सिंह की पत्नी इलेक्शन। कल दिनांक 8/5 को लगभग 10:15 बजे ग्राम लड़ौता थाना शासनी के संबंध में सूचना है कि वहाँ एक व्यक्ति भूपेंद्र नाम का था, उसे गोली मार दिया गया है। इस पर थाना शासनी की पुलिस तुरंत वहाँ गई और मैं पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी भी वहाँ के लिए प्रस्थान करेंगे। घायल को अस्पताल भिजवाया गया, लेकिन अस्पताल पहुँचते उसको मृत घोषित कर दिया गया। हम लोगों ने मौके पर पहुँच के जानकारी दी और शव को पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम में भिजवा दिया गया है और उसे तहरीर लेकर अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। 4 व्यक्तियों के विरुद्ध अपने नामजद अभियोग दर्ज कराया है। हम लोग अभियुक्तों की तलाश कर रहे हैं, उसके लिए कई टीमें लगा दी गई हैं, सर्विलांस टीम हमें ली जा रही है। शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी और अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था की। चलिए अब आपको दूसरी तस्वीर यानी उन्नाव की बात करते हैं। बड़ा सरगवर थाना क्षेत्र में कोटेदार के बेटे की किसी चीज से चेहरा कुचलकर हत्या करने से सनसनी फैल गई। युवक घर से उंगली में लगी चोट के ड्रेसिंग कराने की बात कहकर निकला था, तभी रास्ते में किसी ने उसकी हत्या कर दी। सूचना पे पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हत्या की वजह और आरोपी कौन है, इसे लेकर अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो सका है। परिजनों ने किसी प्रकार के रंजिश की बात नहीं कही है। इस संबंध में जिले के अपर पुलिस अधीक्षक शशि शेखर सिंह ने बताया कि चेहरा कुचलकर हत्या कर दी गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। परिजनों ने किसी से रंजिश की बात नहीं कही। 12 सरगवर में एक व्यक्ति जिसका नाम पुष्पेंद्र है, उसकी रात ईंट सिर पे मार करके उसकी हत्या कर दी गई है। अभी तक तो किसी अभियुक्त का नाम प्रकाश में नहीं आया है। पुलिस की 2 टीमें लगी हैं, इसमें हम इनके रिकॉर्ड्स का एनालिसिस करके और जल्दी ही अनाउंस कर लेंगे और जो भी इसमें अभियुक्त होगा उस अपराधी को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करेंगे। इस वारदात के बाद सवाल खड़ा होता है, आखिर अपराधियों पर कैसे लगाम लगाया जाए। ये पुलिस के लिए लगातार चुनौती बनती जा रही है। इंडिया न्यूज के लिए हाथरस से पीएन शर्मा और उन्नाव से गौरव की रिपोर्ट। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको बताना है समाज में जराइम की कहानी किस तरीके से बुनी जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ।
तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।